चलो मैं सबसे पहले तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ जिसके लिए तुम इस वीडियो पे कूदे हो कि आखिर सुपरमैन की चड्डी पैंट के ऊपर क्यों, पैंट के अंदर क्यों नहीं? क्या उसे दांत खाद खुजली की बीमारी है? ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम। नहीं, सच्ची इस बात को लेके लोगों के बीच काफी मजाक उड़ाया जाता है, खास करके तुम्हारे चाचा मामा फूफा के बीच कि ये साला चड्डिया पैंट के अंदर काहे नहीं पहनता, बेशरम कहीं का। लेकिन कभी सोचा है डीसी जो वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो स्टूडियोज में से एक है, वो ऐसी अजीब सी कॉस्ट्यूम बनाया ही क्यों? वो भी उस सुपर हीरो के लिए जो उसकी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, जो इतना फेमस है कि उससे कई सुपर हीरो इंस्पायर्ड या ये कहूँ कॉपीड है। होमलैंडर, ओमनी मैन, शज़ैम, शक्तिमान, माइटी राजू, और ये लिस्ट रुकेगी नहीं। अगर सबका नाम लेने लगूँ ना तो आधी वीडियो यहीं खत्म हो जाए। तो इतने बड़े सुपर हीरो को ये अजीब से चड्डी वाला कॉस्ट्यूम क्यों, जबकि उसकी कॉपीज ने गलती नहीं की, अपने सूट्स में चड्डी रखी ही नहीं। और ये चड्डी लाल ही क्यों है, हरी क्यों नहीं, सब बताता हूँ। आओ मेरे साथ पलंग पे आओ। गलत मैं सब समझता हूँ। देखो, जब सुपरमैन का कैरेक्टर 1940s में बन रहा था, उस जमाने के पॉपुलर सर्कस स्ट्रॉन्गमैन जो हैवी वेट उठाते थे वो टाइट कॉस्ट्यूम और अंडरवेयर लाइक ट्रंक्स पहनते थे। और इस बात पे ध्यान देना, अंडरवेयर लाइक ट्रंक्स पहनते थे, अंडरवेयर नहीं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग है। और वो टाइट कॉस्ट्यूम और ट्रंक्स इसलिए पहनते थे ताकि उनकी बॉडी का शेप क्लियरली दिखे और वो पावरफुल लगे। और उस जमाने में ये स्ट्रॉन्ग मैन काफी फेमस थे, और सुपरमैन का डिजाइन भी उन्हीं से इंस्पायर्ड होके बना था। तो जब जेरी और जोई सुपरमैन का कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे 1938 में, नाम तो ऐसा ले रहा हूँ जैसे 7वीं कक्षा में मेरे साथ पढ़ते थे, खैर, तो सुपरमैन बनाते वक्त उनका पूरा फोकस था कि सुपरमैन को एक ऐसा लुक देना है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हीरोइक लगे, जैसे रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं। तो बस फिर क्या, उन्होंने भी उनसे इंस्पायर्ड होकर सेम स्टाइल फॉलो किया। रेड ट्रंक, ब्लू टाइट सूट और शानदार क्लोजी रेड केप। यार मुझे भी कोई ऐसा पर्दा दो ताकि सुपरमैन का लुक पावरफुल लगे, पहचान में आए, 4 लोगों के बीच चले तो लगे कि हाँ हट्टा कट्टा मर्द चल रहा है, और विजुअली स्टनिंग लगे कॉमिक बुक पैनल्स में। और इसी के साथ जन्म हुआ एक आइकॉनिक लाजवाब सुपर हीरो का जो पूरी दुनिया में छाने वाला था। लेकिन आज के टाइम पे जिनको ट्रंक और अंडरवेयर के बीच में फर्क नहीं पता, वो सुपरमैन के कॉस्ट्यूम पे हंसते हैं कि वो देखो ससुर पैंट के ऊपर चड्डी पहन के घूम रहा है, कितना बैल आदमी है ससुर। पर मेकर्स की ये एक लॉजिकल डिजाइन चॉइस थी जो हार्डवर्किंग स्ट्रॉन्गमैन को एक रिस्पेक्ट दे रही थी। तो हंसना किस पे चाहिए, जो किसी से इंस्पायर्ड होकर किसी को इज्जत दे रहा है उस पे, या जिसे अंडरवेयर और ट्रंक्स के बीच में मतलब ही नहीं पता। और यही नहीं, सुपरमैन के ट्रंक वाले लुक ने बाद में कई सुपर हीरो को इन्फ्लुएंस भी किया, जैसे कि बैटमैन और रॉबिन, ऐसे बहुत से सुपर हीरोज। और रही बात आज के टाइम की कि आज के टाइम पे भी वो कॉस्ट्यूम क्यों है, तो अब ये ट्रंक वाला कॉस्ट्यूम सुपरमैन की पहचान और आइकॉन बन चुका है। लोगों की बचपन की मेमोरी जुड़ी है उससे, इसलिए तो लोग आज भी सुपरमैन को उसी कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हैं जैसा वो पहली बार बनाया गया था। और ये बात मुझे कैसे पता चली? क्या सुपरमैन की धोबी ने बताई? नहीं, क्योंकि जेम्स गन ने सुपरमैन की मूवी की मेकिंग के वक्त ट्वीट करके लोगों से पूछा था क्या वो सुपरमैन को ट्रंक पहनाए या नहीं, और 59% लोगों ने कहा यस, उन्हें पैंट के ऊपर ट्रंक देखना है। तो लो, ये रहा हमारा आइकॉनिक पुराने स्टाइल वाला नया लाजवाब सुपरमैन। और एक और चीज मैं देख रहा हूँ, लोग डेविड के सुपरमैन को काफी क्रिटिसाइज और कंपेयर कर रहे हैं हेनरी कैविल के सुपरमैन से। मैं मानता हूँ हेनरी के सुपरमैन को रिप्लेस कर पाना आसान नहीं है, ये भाई पैदा ही सुपरमैन के कैरेक्टर के लिए हुआ है। मैं तो कहता हूँ यार से है ही नहीं, ये सच में क्रिप्टॉन से आया है। मतलब पर्सनालिटी देखो बंदे की, मैं खुद फैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की मेहनत या विजन का मजाक उड़ाओ या सिर्फ नेगेटिव एंगल देखो। भाई वो भी सुपरमैन के लिए मेहनत करके आ रहा है, एवं ही उसे सुपरमैन का रोल नहीं मिल गया कि एक दिन रास्ते पे जा रहा था और देखा डीसीयू में एक हेल्पर की जरूरत है और जेम्स गन ने उसे काम पे रख लिया। हमें एक हेल्पर की जरूरत है, और कोई भी भाई अगर रहना चाहता हो गरीब का बच्चा, तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाले। नहीं, जेम्स गन ने फैक्ट्री नहीं स्टूडियो खोली है। डेविड पे भी उतना ही प्रेशर होगा इस रोल को प्ले करने का जितना हेनरी पे था। इनफैक्ट अब तो और होगा, क्योंकि हेनरी ने इतना अच्छा प्ले जो कर दिया है, तो उसे अपना 200% पोटेंशियल देना होगा, अपना नया अंदाज दिखाना होगा कि हाँ मैं भी रेस में हूँ। और वो मेहनत कर भी रहा है, बिहाइंड द सीन प्रिपरेशन दिख भी रही है। और इस बार डीसी स्टूडियोज भी एक प्रॉपर विजन के साथ आता दिख रहा है। जेम्स गन एक कॉमिक एक्यूरेट विजन दिखाना चाहते हैं, तो अगर कोई नया विजन दिखाना चाहता है तो उसे देखने से पहले ही रिजेक्ट मत कर दो, उस विजन को एक चांस तो दो। अगर बुरा हुआ तो मैं खुद कर आऊंगा। और याद रखो, इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा है? जेम्स गन। और उस बंदे ने धूप में बाल सफेद नहीं किए। बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो जरा। तो नेगेटिविटी छोड़ो यार और थोड़ा एंजॉय करो मोमेंट को। आखिर 8 साल बाद हमें सुपरमैन बड़े स्क्रीन पे दिखने वाला है। साथ ही साथ याद दिला दूं, ये वाला डीसीयू कई सारी यूनिवर्स को एक साथ लेके चल रहा है। एक तो अपना डीसी यूनिवर्स जिसमें जेम्स गन की मूवीज एक साथ आती रहेंगी, और सेकंड एल्सवर्थ टाइमलाइन जिसमें स्टैंड अलोन मूवीज आएंगी, जैसे कि मैट रिव्स की बैटमैन और जोकर। और बिल्कुल ये भी हो सकता है कि ये दोनों यूनिवर्स आगे चल के नाजायज संबंध बनाए और ये वाला बैटमैन हमें इस सुपरमैन के साथ भी दिखे। और जेम्स गन
ऐसा बंदा है ना, अगर जरूरत पड़ी तो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को भी दिखा सकता है मल्टीवर्स के थ्रू। तो अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन आगे दिख जाता है तो मुझे याद रखना। तो पास को रिस्पेक्ट देते हुए फ्यूचर से होप रखो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और न्यू सुपरमैन को बिग स्क्रीन पे सेलिब्रेट करो। और जो भी सुपरमैन के कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है उस पे मेरी ये वीडियो फेंक के मारो और बताओ सुपरमैन के कॉस्ट्यूम का ओरिजिन। तो जनता लोग, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में एक दिल जरूर छोड़ते जाना। साथ ही सुपरमैन देख लियो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी मूवी। और कभी सोचा है आखिर अडल्ट एनिमेटेड मूवीज बनती ही क्यों हैं? आखिर क्यों दो बच्चों का बाप कार्टून वाली मूवीज देखना पसंद करता है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आओ बात करते हैं। सुपरमैन 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 सुपरमैन।